हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 1C, जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा का पहला प्रश्न, ठीक है ना। दूसरा का पहला प्रश्न कह रहा है, पहले समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका दिया होता है रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। यानी पहला प्रश्न आपका है खाली स्थान भागा 12 बराबर 0। यानी यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे कौन ऐसा संख्या है जिसको में हम भाग 12 से देंगे तो कितना जाना चाहिए, 0। तो आपको जब संख्या पता ना रहेगा तो आप उसके लिए क्या मान लीजिएगा, उसके लिए आप मान लीजिए x, ठीक है ना। तो पहला काम मैंने हल कर देते हैं। माना कि भरने वाली अंकों की संख्या या भरने वाली संख्या मान लीजिए आपका क्या है, x मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। माना कि भरने वाली संख्या आपका क्या है, x है। तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपका है देख लीजिए, आपका क्या है, खाली स्थान है, ठीक है। तो खाली स्थान की जगह क्या डाल दीजिए, x डाल दीजिए, यानी कर दीजिए x भागा 12 बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भागा को आप बटा के रूप में लिख दीजिए, यानी x बटा 12 कर दीजिए बराबर 0। तिरछा तिरछे गुना कर दिया आपका x आ जाएगा, ऐसे गुना करिएगा तो आपका कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। यानी x के स्थान पे जो है आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, ठीक है ना। यानी कहने का जो खाली स्थान था उसके लिए हम x माने, और x बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। इसे खाली वाले स्थान पर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा ही प्रश्न हल करिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, +15 भागा खाली स्थान बराबर -3। यानी यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रख देंगे जिससे भागा देंगे +15 में, तो आपको -3 आना चाहिए। संख्या पता नहीं है, क्या मान लीजिए x। माना कि भरने वाली संख्या, ठीक है ना, भरने वाली संख्या x है, ठीक है। भरने वाली संख्या क्या है, x है। तो आप +15 पे लिख दीजिए, भागा x तरफ क्या डाल दीजिए, खाली स्थान पर क्या डाल दीजिए, x डाल दीजिए बराबर -3 हो जाएगा। तो 15 बटा आप x कर सकते हैं -3, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा -3x, 15 के 15, x बराबर आपका आ जाएगा 15 बटा -3, आपका आ जाएगा 3 × 15 -5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो आपका जो खाली स्थान है उसे क्या डाल दीजिएगा, -5 डाल दीजिएगा, ठीक है ना, -5 डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 प्रश्न तो आपको बता दिया गया है, 6 प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न भी वही इसी तरह से हल करेंगे। माना कि भरने वाली संख्या आपका क्या है, x है, क्या है, x है। किसके लिए माने, तीसरा के लिए, ठीक है ना। तो तीसरा का आपको जो है दिया हुआ है -21 भागा खाली स्थान और बराबर -3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कर दीजिए -21, ठीक है। और उसके बाद आपका भागा दिया, भागा कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देना। और उसके बाद आप क्या खाली स्थान की जगह कितना मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और बराबर आपका -3 दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ क्या कर दीजिए, -3 कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -21 बटा x बराबर -3, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करिए, ऐसे से गुना कर दीजिए, -3x आ जाएगा, ऐसे से गुना करिए, एक में -21 से -21 आ जाएगा, ठीक है। तो आप x और निकाल दीजिए, -21 में भागा दीजिएगा ना -3 से, तो माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, और 3 से भागा दीजिएगा तो आपका कट जाएगा 7 बार, -3 से कितना आ जाएगा, 21, ठीक है ना। यानी तीसरा का जो खाली स्थान है उसी जगह पर कितना निकला,
7 निकला। कितना निकला? 7 निकला। ठीक है ना, 7 निकला। ठीक, अगला देखिए। अगला आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ का खाली स्थान है। ठीक है ना, खाली स्थान दिया था। तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। माना कि चौथा को हल कर रहे हैं। ठीक है ना, माना कि भरने वाली संख्या क्या मान लेते हैं? x है। क्या मानते हैं? x है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 48 भागा -12, आप इसको बटा में लिख सकते हैं। ऐसे कर दीजिए, प्लस 48 भागा -12 बराबर x मान लीजिए। आपका खाली स्थान है ना, खाली स्थान की जगह पे कितना चल जाएगा? x चला जाएगा। अब इसको तीसरी गुना कर दिए, -12x, ऐसे हो जाएगा आपका कितना? 48। x का मान निकालिएगा, 48 में भागा दीजिएगा -12 से, बच्चे को 48, आपका माइनस में है 12, इसलिए माइनस में आ जाएगा 4, क्योंकि प्लस 48 है। ठीक है, आई -12 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए आपको -4 आया। तो इसके स्थान पे क्या रख दीजिए? -4 रख दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार आप देख लीजिए 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न को आपको देखना है, तो बिल्कुल इसको भी उसी तरह से मान लेना है। 5वां प्रश्न के लिए मान लीजिए, 5वां प्रश्न आपको दिया हुआ है 0 भागा 0 बराबर है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। माना कि भरने वाली संख्या, 5वां के लिए, माना कि भरने वाली संख्या x है। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं कि 0 और भागा आपका 0 बराबर, आप यहाँ पर मान लीजिए x, तो 0 बटा 0 हो जाएगा x, और जब 0 में 0 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आएगा इनफिनाइट, यानी आपका जो x का जो मान आएगा वो अर्थहीन आएगा। ठीक है ना, अर्थहीन होता है। ठीक है ना, इसको अर्थहीन बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे डाल देना अर्थहीन, अर्थहीन डाल दीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न भी देख लीजिए। छठा प्रश्न के लिए भी उसी तरह से मान लेना है। आपका दिया हुआ है खाली स्थान भागा -1 बराबर +24। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा अंक डालेगा जिसे -1 से भागा दिया जाए, तो आपको कितना आना चाहिए? +24 आना चाहिए। तो आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या मान लीजिए? माना कि भरने वाली संख्या x है। ठीक है ना, भरने वाली संख्या कितना है? x है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भरने वाली संख्या क्या है? x है। तो ऐसा काम करते हैं कि खाली स्थान में जगह भर दिए कितना से, अभी फिलहाल में से डाल दीजिए, तो भागा -1 बराबर +24। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बटा -1 +24। ठीक है, +24, तीसरी गुना कर दिए, x आएगा, ऐसे गुना करिएगा -24 आएगा। ठीक है ना, -24 आएगा, यानी x का मान आपका -24 आ गया। यानी इसके जगह आपको क्या डालना है? तो इसके जगह आप -24 डालिए, यानी -24 में -1 से भागा पड़ेगा, आपको 24 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया गया है। ठीक है, और तो चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें पहचानना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है -12 भागा 0। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि -12 में जब 0 से भागा दिया जाएगा तो 0 आएगा, अगर 0 आता है तो सत्य है, अगर नहीं आता है तो असत्य है। तो देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे दिया जाता है तो वो जो है आपका अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए आपका 0 भी नहीं आएगा। तो जब 0 भी नहीं आएगा यानी क्या जाएगा? अर्थहीन आएगा। क्या आएगा? अर्थहीन आएगा। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? 0, इसलिए आपका क्या आ गई? असत्य। क्या आ गया? असत्य। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है 0 में 0 से भागा देंगे तो एक आएगा। तो देख लीजिए, जब भी आप कभी बता रहे किसी भी संख्या हो 0 से जब भागा देंगे उसका कोई अर्थ नहीं, यानी अर्थहीन होगा। ठीक है ना, अर्थहीन होगा। जब यहाँ पूछ रहा है कि एक आएगा, जब आपका क्या गलत है, इसलिए इसका आप क्या लिख सकते हैं? असत्य लिख सकते हैं। ठीक है।
असत लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आपका -15 दिया हुआ, ठीक है, इसमें -1 से भागा दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से जब भागा देगा आपका 15 आ रहा है, और यहाँ आपको दिया हुआ है कितना 15, यानी आपका ये सही है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, सत, ठीक है। उसी प्रकार दिया हुआ चौथा प्रश्न कह रहा है कि -21 भागा -7, यानी -21 में भागा दीजिए -7 से, माइनस से माइनस कट जाएगा, साथ ही आपका कितना रहा 21 आ रहा है, कितना रहा 21। अब आपको बराबर भी दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ है, इसलिए ये आपका क्या निकला, सत निकला, ठीक है ना, सत निकला, ठीक है। उसी प्रकार आप देख लीजिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 0 भागा -2 है, ठीक है ना, 2 से जब भागा देंगे 0 में तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। बराबर में आपका क्या दिया हुआ है 0, यानी सही है, इसलिए इसको क्या लिख दीजिए, सत, ठीक है, सत लिख दीजिए, ठीक। उसी प्रकार आप भागा दे दीजिए -125 में, कितना से +5 से, ठीक। तो पहले क्लियर कर लीजिए प्लस आया कि माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होगा, ठीक है ना। और 5 से जब भागा देंगे 125 में तो -25 आएगा, ठीक है। लेकिन आपका दिया हुआ है क्या +25, आ रहा है क्या -25, यानी ये आपका गलती है, इसलिए आप इसको क्या लिख दीजिए, असत लिख दीजिए, क्या लिखिए, असत लिखिए।